एडवांस बुकिंग शुरू है इफ्तेखार पार्क की स्काई लाइन कॉन्ट्रैक्टर एंड इंजीनियर प्राइवेट लिमिटेड की पेशकश इफ्तेखार कॉलोनी साथ ही शुरू की जा रहा। दूसरा प्रोजेक्ट इफ्तेखार पार्क परभनी शहरधार रोड स्थित कलेक्टर द्वारा मान्यता प्राप्त NA-44 लेआउट, जिसमें आपको इस प्लॉटिंग में यह सुविधा मिलेगी। मेन रोड 50 फीट और अंदर के रोड 40 फीट 30 फीट, साथ ही साइड में गट्टू भी डाले हुए। हर प्लैट के पास रोड आप देख सकते हैं, आपको नजर आ रहे हैं। रोडों का काम भी अच्छे से मजबूती से किया गया है ताकि आने वाले 40-50 साल तक रोड नाली की दिक्कत ना आ सके। इस तरह से ध्यान में रखकर प्लैटिंग को डेवलपमेंट की गई है। आपको सारी सुविधा मिलेगी, जैसे हर घर में नल भी होगा, हर प्लॉट पर नल कनेक्शन जोड़ा गया है और रोशनी के लिए लाइट भी अच्छे से पोल बिठाए गए हैं और 30 फीट पर बोर को पानी, 2.5 से 3 फीट पर मोरूम 2 अलग अलग गार्डन जैसे लेडीज और जेंट्स के लिए। आप इस वीडियो में ये नज़ारा देख सकते हैं। गार्डन कितना शानदार बनाया गया। इसमें बच्चों को खेलने के लिए खिलौने भी सेट किए गए और 4500 स्क्वायर फीट में शानदार मस्जिद भी होंगी। हवा के लिए 2 पेड़ हर घर प्लॉट के सामने। इन पेड़ों में कुछ ऐसे पेड़ है जो 6 महीने में कलर चेंज होते हैं। मराठवाड़ा में पहली बार मुस्लिम एरिया में डेवलपमेंट देखने को मिला है। साथ ही स्काई लाइन कॉन्ट्रैक्टर एंड इंजीनियर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के डायरेक्टर मेराज सिद्दीकी, इनका सेकंड प्रोजेक्ट इफ्तेखार पार्क इस नाम से शुरू की गई है। ये भी इसी इफ्तेखार कॉलोनी की तरह ही डेवलप किया जा रहा है। कलेक्टर NA-44 और साथ ही एडवांस बुकिंग शुरू की गई है। इस प्लैटिंग में सिर्फ 115 प्लॉट है, जिसमें एक ही साइज 22 बाय 40 के 71 प्लॉट निकाले गए, जिसकी कीमत 13,50,000 रुपए रखी गई है इफ्तेखार पार्क की। और एक खास बात, इस प्लैटिंग से सीधे धार रोड को रास्ता भी निकाला गया है। इसमें भी लाइट नल नाली रोड और हर प्लैट के सामने पेड़ लाइट पोल, खुद की DP, जिनकी ख्वाहिश है ताकि वो ख्वाहिशमंद भी ले सके। इफ्तेखार पार्क आमदनी और जरूरत पर ख्याल रखते हुए ये प्लॉट निकाले गए। आप भी एक बार जरूर जाकर देखें और अपने सपनों को पूरा करें। जानकारी के लिए मौलाना अब्दुल रशीद नदवी, इन्हें 9997077513 इस नंबरों पर कॉल करके जानकारी हासिल कर सकते। आज 16 जून 2024 को रहमतनगर स्थित शहनशाह फंक्शन हॉल परभनी यहाँ पर हुफेजा किराम व 10वीं और 12वीं पास स्टूडेंट को नवाजा गया। किसी को साइकिल, प्रमाण पत्र, साथ ही ट्रॉफी तो किसी को पेन जैसी चीज़ें देकर नवाजा गया। ये प्रोग्राम ज़ेरे एहतमाम बागबान पंच कमेटी परभनी की जानिब से गुणवंत विद्यार्थियों का सत्कार रखा गया था। बागबान पंच कमेटी के हाजी अब्दुल रज़ाक साहब सदर, सैयद मूसा साहब सेक्रेटरी बागबान पंच कमेटी परभनी, चौधरी अब्दुल हमीद साहब परभनी, अब्दुल वहाब साहब परभनी, मोहम्मद इस्माइल मोहम्मद मोइन साहब परभनी, ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब, मोहम्मद इसाक साहब, मोहम्मद हनीफ साहब, मुफ्ती शकील साहब डाइस पर मौजूद थे। प्रोग्राम में खिरत हाफिज मोहम्मद साद मोहम्मद नज़ीर साहब ने पेश की। नाते पाक सैयद मोहम्मद सैयद फारूक हुक्कानी ने पेश की। तमाम मेहमानों का इस्तकबाल किया गया। तमाम स्टूडेंट व हुफ़्ज़ा इकराम को भी सर्टिफिकेट देकर नवाजा गया। आखिर में इज़हारे तशक्कुर मोहम्मद जुबैर साहब ने किया। इनाम हासिल किया है मोहम्मद सिद्दीक बाबा। उनसे दरखास्त है कि वो भी स्टेज पर तशरीफ लाएं। इनाम अव्वल हासिल किया है। इनाम में इनको साइकिल, मोमेंटो, ट्रॉफी दी जा रही है। आपकी तालियां इस तालिबा की हौसला अफजाई कर सकती है। इस तालिबा के लिए दुआ भी करते हैं। अबू तला शेख अय्यूब, मैं जोरदार तालियों के दरमियान इस तालिबे को बुलाना चाहता हूँ और तमाम ही जिम्मेदारान से इनके वालिदैन से दरख्वास्त कर रहा हूँ कि वो इस तालिबे जो हमारे जिम्मेदार हैं वहाँ बैठे हैं, वो भी अब्दुल नसीम साहब, नदीम अहमद साहब, कोई मौलवी साहब, तमाम देखिएगा। राहिला कि बेटे मैंने ख्वाब देखा है जिसमें मैं आपको दुआ कर रहा हूँ। तो बच्चे ने भी अल्हम्दुलिल्लाह जवाब दी, आपको जो ख्वाब आया है आप उसको कर देंगे, आप मुझे
हमको समझ में आता है कि जब कोई मामला हो तो वालिदैन अपने बच्चों से मुशावरत करें। इस सीरत से ये पहलू पे हमको अपनी मिलती है। हम बच्चे के साथ जो चाहे बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, आर्टिस्ट बने, फाइनेंस करें, वेब पेज डिजाइनर बने, इंजीनियरिंग करे, जहाँ पर भी जाना चाहता है, लड़का हो या लड़की हो, आप उसे मुशावरत करें, बेटा आपकी क्या ख्वाहिश है, आप आगे क्या करना चाहते हो। जो बच्चे की पसंद वाला एरिया है उसमें उसको करियर करने का मौका दें। उसके जो मॉरल सपोर्ट है, ये दूसरी चीज होती है। पहले हमने अपने खूबियों के बारे में हमने पता की, दूसरी चीजों से हमारी खामियों के बारे में हमने तो पता किया। तीसरी चीज है, तीसरा वर्ड क्या है, ओ स्टैंड फॉर अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी यानी मौका। मेरी सलाहियतें ये है, मेरी खामियां ये है, इसको लेकर मुझे मुस्तकबिल में क्या मौके हैं। क्या मैं परभनी में रहते हुए अच्छा डॉक्टर बन सकता, क्या मैं परभनी में रहते हुए अच्छा बिजनेसमैन बन सकता, क्या मैं परभनी में रहते हुए कुछ अच्छी चीज कर सकता। इसको पता चलता है कि मौके कहाँ हैं। आप इंग्लिश में कहते हैं अपॉर्चुनिटी नॉट द डोर, कि मौका आपके दरवाजे तक आता है और दरवाजे पर आगे क्या करता है, दस्तक देता है। हर इंसान के पास मौका आता है, हर इंसान के पास मौका आता है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम बढ़कर दरवाजा खोलें, चुनाव को ओपन करो, वो दरवाजा आपको खोलना पड़ेगा। अल्हम्दुलिल्लाह आज से कुछ 4 साल पहले, 3 साल पहले जो है परभनी में एक लड़की की उर्मिला बाप मारे, गरीब घराने की लड़की थी, उसके वालिद साहब नहीं थे, तीनों के घर में रहती थी। 10th सेमेस्टर नंबर आने के बाद वो बच्ची जो है मजदूरी के पास आके उसने क्लासेस की। क्लासेस करने के बाद उसकी वालिदा जो है दूसरों के घर पर जाकर बर्तन मांजती थी। उसकी उर्मिला वाले की वालिदा जो है दूसरों के घर पर जाके बर्तन मांजती थी। नीट का एग्जाम आया तो बच्ची ने नीट में तो बेहतरीन कारकर्दगी की। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में नंबर लगा हुआ था। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में फीस तकरीबन 80,000 से लेकर 1 लाख रुपये 1 साल की। जब रिजल्ट आया तो उसकी वालिदा रोने लगी। बहुत सारे मीडिया चैनल्स वालों के घर पर गई कि आपकी बच्ची ने ऐसे खराब हालात के अंदर से इतना अच्छा परफॉर्म किया। तो उसने कहा कि मेरी बच्ची ने तो अपना काम करके मगर मैं अपने आप पर रो रही हूँ। खाली वीडियो चालू करो फिर पूरा वीडियो। मैं क्या बता रहा हूँ, अपॉर्चुनिटी नॉक करो, मौका आपके पास तक आता है। यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ। अब आपको अपने आप को मनवाना है। वो बच्ची ने अपना काम कर दी, अच्छे नंबर से कामयाब हो गई। अब उसकी फीस का इशू हुआ तो महल्ले के लोग जमा हुए, उन्होंने कहा कि बच्ची होशियार है, उसका मेडिकल कॉलेज में नंबर लग रहा है, किसी ने 5,000, किसी ने 10,000, इस तरह से करके उसकी एमबीबीएस फर्स्ट ईयर की फीस हुई और आज एमबीबीएस फाइनल ईयर को मिला हुआ है। तो ये हमारे लिए बहुत हौसला अफजा चीज है कि रुकावटें आती हैं, रुकावटें आती है आपको संभालने के लिए, रुकावटें आती है अपने आप को पुख्ता करने के लिए। इस तरह ये आज का जो प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम आपको एक उम्मीद दिला रहा है, ये प्रोग्राम आपका हौसला बढ़ा रहा है कि मैंने 10वीं में बहुत अच्छा काम किया, इसलिए तो बिरादरी ने भी हौसला अफजाई की। अब आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। अब मैं 12th में जाऊँ, जो बच्चे 10th में 12th में जाएंगे, कोशिश करेंगे जितनी मेहनत मैंने किया उससे ज़्यादा मेहनत मैं आगे करूँगा। इस बार अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एजाज हुआ। अगली बार जो है मैं शहरी सतह पर इंशाअल्लाह टॉप करूँगा। इस मौके से अगर हम देखें तो उड़ीसा इस साल के जो सिविल सर्विसेज के एग्जाम हुए उनके अंदर 51 मुस्लिम लड़के और लड़कियों ने IAS और IPS के तो एग्जाम को क्रैक किया। हमारे पड़ोस के जिले में अंसार ने जो है एक इस वक्त बंगाल में कलेक्टर अंसार, हमारे पड़ोस का जिला यवतमाल से एक बच्चे ने बेग ने जो है UPSC क्रैक किया। हमारे पास नांदेड़ की मुस्लिम बच्ची ने तो डिप्टी कलेक्टर की उसको पोस्टिंग मिली। नांदेड़ में गुज़िश्ता सालों में जो SP थे वो मुस्लिम थे, नूर हसन का नाम था। इस वक्त नागपुर में कलेक्टर के तौर पर जो है वो पोस्टिंग पे काम कर रहे हैं। तो ये मौके, नूर हसन एक किसान का बेटा, हमने जब उससे मुलाकात की तो उसने बिल्कुल खबर बताई कि मैं जिला परिषद के गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा और मेरे वालिद साहब और मैं उस खेत में जाके काम किया करता था। एक सबसे अच्छी मिसाल यहाँ पर मेरी माएँ बहनें बैठी, वो काम करता है जिसके लिए वो बना। अगर आप जिस काम के लिए बने, अगर आप वही काम करते हैं अपनी पसंद के हिसाब से, आपको बहुत कामयाबी मिलती है। किसी ने
कहा है कि कुकुर से वाकिफ जैसे गलती नहीं करें, कुकुर से वाकिफ हुआ नहीं है, मालूम कर कुछ में क्या नहीं है। बच्चे अपनी काबिलियत से वाकिफ नहीं होते हैं, जिसकी वजह से वो सही राह पर नहीं चलते हैं। आपको एक कहानी के साथ मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। आपने शेर और शार्क मछली का नाम सुना होगा। शेर जंगल में ये मशहूर है कि वो जंगल में आसानी से शिकार कर लेता है, वो जंगल का राजा है। शार्क जो मछली है वो पानी में अपना शिकार आसानी से कर लेती है, उसका दबदबा पानी में, शेर का जंगल में, इसी तरह शार्क मछली का पानी में होता है। अगर हम शार्क को जंगल में डाल दें और शेर को पानी में डाल दें, क्या वो अपनी काबिलियत का दौरा बनवा सकता है? दोनों के ही बनवा, हालांकि दोनों काबिल है, दोनों में इंटेलिजेंस है, दोनों एक बात है, क्योंकि उनको वो काम दिया गया है जो उनके जहन के खिलाफ है। अगर कुछ बच्चे यहाँ बैठे, जब मैं उनसे या आप सब से बैठे, मैं आपसे कहूँ कि राइट हैंड से कितने लोग लिखते हैं, सीधे हाथ से कितने लोग लिखते हैं, प्लीज आप ज्यादा तादाद लेफ्ट हैंड से कितने लिखते हैं। इम्तिहान में आपने से दे दी जाए, आप पेपर मुद्दों में नहीं कर पाओगे या कोई भी काम अच्छा नहीं करोगे, कर पाओगे या नहीं, क्योंकि ये हमारे आदत के खिलाफ। इसी तरह जब भी हम करियर बनाते हैं, किसी करियर का इंतजाम करते हैं, हमें अपनी आदत के हिसाब से करियर मिलता है, पसंद के हिसाब से मिलता है, तो हम काबू नहीं कर सकते हैं। अब बताइए कितने करियर कितने हैं? कौन बताएगा? कौन बताएगा? एक अंदर बोली, ठीक है बोली। जो है दो करियर के पीछे बहुत बड़े जा रहे हैं, जिसमें नीट और जेट अगर है, और जिससे मुझे लगता है काफी नुकसान भी हो रहा है। एक करियर काउंसलर की हैसियत से जो मेरा काफी तजुर्बा है, बहुत सारे लोग इसलिए नीट में जा रहे हैं, जिसका कि बल्कि यहाँ 10वीं और 12वीं पास है, मुबारकबाद देता हूँ। लेकिन मैं उनसे ये भी कहना बहुत जरूरी है। मैंने मौलाना साहब की किताब में पढ़ा है कि उन्होंने कहा कि 13 से 20 साल 25 साल की उम्र में बच्चों को कोई खुशी बहुत जरूरी है, कोई शेर की जरूरत पड़ती है। अब वो काउंसलर है, उसका कहने का मतलब काउंसलर है, और उन्होंने कहा कि शरीर के बारे में काउंसलिंग जरूरी है, क्योंकि इस उम्र में बच्चा अपनी दिल की बात अपने बारे में नहीं बताता है। सज्जाद उमर के साथ की तकरीर में मैंने सुना, उन्होंने कहा कि काउंसलिंग की एक नारी तरीके है। फिर मैंने मौलाना रफी साहब का एक आर्टिकल पढ़ा, उसमें बहुत अच्छा आर्टिकल है कि आज का सबसे बेहतरीन इबादत क्या है। उनका एक आर्टिकल का तीसरा पैराग्राफ है जो मेरे मतलब मैंने पढ़ा है। उसमें उन्होंने लिखा कि आज के इस दौर में नौजवानों की नफ्सियाती रहनुमाई ये आज की सबसे बड़ी इबादत है। ये मौलाना यानी मैं रफी साहब के आर्टिकल में बहुत पहले ही आर्टिकल लिखा था, और इन तीनों में नफ्सियात के जो मेरे अशास को मैंने नाम दिया है, ये बहुत बुजुर्ग अशास हैं, और इनके फॉलोअर्स भी बहुत ज़्यादा है, और इनकी किताबें बहुत सारी हैं। ये हमारे लिए बहुत जरूरी है कि बच्चे की काउंसलिंग आप करवा लें, क्योंकि हर बच्चा पूरी दुनिया में 70% लोग रहते हैं, जिसमें 100 बच्चे अगर हम लेते हैं उसमें 70% लोग एवरेज है, 15% लोग अबो वाले हैं, एवरेज से ज़्यादा है, और 15% लोग नीचे हैं, जो स्लो लर्नर है। अब बताइए 100 बच्चे हमारे पास एक क्लास में 50-60 बच्चे होते हैं, क्या सभी एक इतना होंगे? नहीं, 70% दुनिया में चल रही है, ये औसत लोगों पे चल रही है, औसत लोग इसको चला रहे हैं, 15% लोग औसत से ज़्यादा है। ये एक फिगर है जो हमारे नब्बे के दौर में ख्याल से जरूरत के साथ पढ़ते हैं, ये डेटा है 70% लोग एवरेज। क्या बताइए सभी लोग ये काम कर सकते नहीं कर सकते? और दुनिया में अलग अलग साइज के लोग हैं, अल्लाह ने सबको बेहतरीन बनाया, अल्लाह ने सबको बेहतरीन मूवी के साथ पैदा किया, लेकिन ये हर एक को अलग अलग खूबी दी है। लेकिन हम अगर एक ही रास्ते के साथ सब कुछ चलाएंगे तो मंजिल बहुत मुश्किल होगी, क्योंकि सबके रास्ते अलग अलग। अगर जैसे एप्पल कश्मीर में उड़ता है और सारी बात चलाने की सोचे हमको लाने में बड़ी मुश्किल होती है, चलो हम बरहनी में इसको उगाते हैं। क्या वीरा से नहीं इकबाल ना उम्मीद अपनी किश्ते वीरा से, जरा नम हो मिट्टी तो बड़ी जरखेज है साकी।
आज का हमारा ये बागबान बिरादरी पंच कमेटी की जानिब से तलबा की हौसला अफजाई के लिए लिया गया इस्तकबालिया प्रोग्राम का इनेकाद था। हमारी बागबान बिरादरी पंच कमेटी जो अलहाज सैयद सलीम सेठ की निगरानी के अंदर में बड़े ही अच्छे तरीके से आगे बढ़ने कर काम कर रही है और बहुत सारे शोबों के अंदर में हमारी बिरादरी काम कर रही है। उसी में से एक शोबा ये तालीम के अंदर का भी है, जिसके अंदर में हमारे बच्चों आगे बढ़ना और ज़्यादा से ज़्यादा तालीम हासिल करना, उसके लिए उनकी जो है तो बहुत ज़्यादा कोशिश और मेहनत रही है और उन्हीं के कहने के ऊपर में हमने यहाँ पर ये प्रोग्राम का इनेकाद किया है, जिसके लिए हमारी पंच बिरादरी कमेटी के तमाम ही लोगों ने भरपूर ताउन किया है, मेहनत की है और इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने के अंदर में हमारी अंतिक और कोशिश से साथ दिया है। और इसी तरीके से हमारे जो बच्चे ये पढ़कर आगे बढ़ेंगे, इंशाअल्लाह कौम, मिल्लत, मुल्क का नाम रोशन करेंगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। और आपसे गुजारिश करते हैं कि हमारे इन तलबा की आप भी अपने तरफ से हौसला अफजाई करें और दुआओं के अंदर में उनका ये नाम बढ़े, उनका हौसला बढ़ना बोल के हमने कार्यक्रम रखे, उनकी हिम्मत बढ़ना और तरक्की करना बोल के हमने प्रोग्राम रखे उनका। यही करते कि उनको जो भी कम पेशी आर्थिक मदद होना, उनको कुछ कमी ज्यादा होना, हम आपको पूरी तरीके से उनकी मदद करने को आपसे तैयार है और इसका आह्वान करते हैं किसी को विद्यार्थी को जरूरत है तो हमारे से संपर्क करे और उसके परेशानी का हल निकाले। इस साल जो है जितने भी 12वीं और 10वीं के बच्चे जो पास है, आलिम, हाफिज और 10वीं 12वीं के जो भी बच्चे पास है, उनका जो है हौसला बढ़ाने के लिए हमने ये दिलपोशी का प्रोग्राम रखे थे। इसके अलावा बागवान पंच कमेटी के अंडर में एक तालीमी कमेटी बनाई गई, ये पहले से है और ये कमेटी वो बच्चों को हेल्प करेंगे जो बच्चे तालीम हासिल कर रहे और उनकी जो कमियां हैं वो पूरी करने के लिए तालीमी कमेटी, एक स्पेशल कमेटी बनाई गई जो बागवान बिरादरी पंच कमेटी के अंडर में चलती है। इसमें क्लास 1, क्लास 2 और बहुत सारे अधिकारी मौजूद है ये कमेटी के अंदर और उनको हेल्प कर रहे, तो आगे इंशाल्लाह इसका बहुत बेनिफिट मिलेगा और मैं इस दुआ की दरख्वास्त करता हूँ सबके लिए। शेख जुबैर, मैनेजर जनसेवा बैंक परभनी और तालीमी कमेटी के सदस्य के नाते हम लोगों ने यहाँ पर एक अजीमुशान 10वीं 12वीं और जो बच्चे इस साल हाफिज और आलिम फारिग है उन लोगों का इस्तकबालिया और एजाज प्रोग्राम रखा और इसी के साथ साथ उनको 10वीं के बाद 12वीं के बाद करियर काउंसलिंग आमिर खान सर के जरिए से की गई। 12वीं के बाद और 10वीं के बाद क्या करना चाहिए, किस करियर को चूज करना चाहिए और आगे चल के किस तरह से उनकी करियर की गाइडेंस की गई। और इसी तरह से जैसा कि इल्म आज के दौर में इंसान की तीसरी आंख है और एक ज़रूरत बन चुकी है, इसी के एतबार से हम लोगों ने ये एक ज़रूरत महसूस की कि इल्म को आगे बढ़ाने के लिए, बच्चों को तरगीब दिलाने के लिए, बच्चों की हौसला अफजाई करने के लिए एक इनका प्रोग्राम लिया। इंशाअल्लाह हर साल इसी तरह से हम आगे चलकर भी ये प्रोग्राम लेंगे कि इस्तेकबाल करेंगे, जो भी बच्चे 10वीं 12वीं और आलिम और हाफिज बन रहे हैं उन लोगों का इस्तेकबाल किया जाएगा। अदा करूँगा कि अल्लाह तबारक तआला ने हमारे ये बिरादरी के बच्चे को माशाअल्लाह नुमाया नंबर से आए हैं। अल्लाह ताला और मजीद दुआ करते हैं कि आने वाले दिनों में हमारे बच्चों की तादाद बढ़े और ये तालीम में सब में आगे बढ़े। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं। पहला साल है और ये हमारा ये जो इनामत देने का पहला साल है और अंदर हम इसको कायम रखेंगे आने वाले दिनों में।